एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना की वैक्सीन नायाब हो गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का स्टॉक खत्म होने पर वैक्सीनेशन का अमल भी रोक दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के साथ ही एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का अमला भी गायब हो चुका है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले शहरी बगैर कोरोना वैक्सीन के वापस जाने पर मौजूद हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ जाहिद चौधरी मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि वैक्सीन जो है वो खत्म हो रही है और दूसरी तरफ मुलाजमीन को मजबूर किया जा रहा है कि वो वैक्सीन करवाएं, ये सब कैसे होगा? जी, जराये के मुताबिक जो महकमा सेहत के पास जो वैक्सीन का स्टॉक था वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से लाहौर के तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पे आज जो है वो वैक्सीन का अमल रुक गया है। और इसको जो शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं इन सेंटर्स के ऊपर, उनको ये जवाब दिया जा रहा है वैक्सीन सेंटर्स की इंतजामिया की जानिब से कि उनका आज सिस्टम जो है वो अपग्रेडेड नहीं है और वो लिंक नहीं है। लेकिन जो बावसूख राय हैं उनके मुताबिक जो स्टॉक है वो वैक्सीन का खत्म हो गया। मजीद वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं हो सकी पंजाब में, जिसकी वजह से इस शॉर्टेज की वजह से जो वैक्सीनेशन है वो तातल से दो चार हो गई है लाहौर के तमाम जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनमें। और वहां पे आज सुबह से जो है वो शहरी अखबार हो रहे हैं और अभी तक जो है वो वैक्सीन का मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो सका। जी ठीक है जाहिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोरोना वैक्सीन के साथ साथ एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का अमला भी गायब हो गया है और एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले जो शहरी हैं उन्होंने हमारे से गुफ्तगू की है, सिटी 42 से गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। 12 बजे आया हूँ मैं, तो ये लाइन पे लग के ये लेटर बनवाया है, तो अब वैक्सीन लगवाने गया हूँ तो वो कह रहे हैं कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है, अब 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने ड्यूटी पे जाना है तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया वे लाइन च लग के लैटर बनवाया वे। उस तो बाद उन्होंने कहा वैक्सीन लवा लो। वैक्सीन लवान गया तो उन्होंने कहा वैक्सीन खत्म हो गई है, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, तो इतने इंतज़ार करना पेगा। तो मैं ड्यूटी पर जाना है जनाब, मैं तो परेशान हो गया वहाँ, मेरा तो बड़ा मसला है क्योंकि मैं ड्यूटी तो जाना है 1 बजे। तो इस वास्ते मैं उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे के बाद आएगी। आधा घंटा हो गया है, तो जब हम आए थे तो उन्होंने कहा वैक्सीन ख़त्म हो गई है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो 1-1.5 घंटा वेट करें, तो जैसे ही आएगी तो फिर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। हो गया यहाँ पर आकर ख्वार होते हुए, ना कोई यहाँ पे एयर कंडीशन है ना कुछ है, गर्मी में हम खड़े हुए हैं, पहले बाहर वेट करके आए हैं, उसके बाद यहाँ पर आए हैं। कल भी आए थे तो ये कहते हैं जी कि वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई हुई है। आज दोबारा आए हैं, आज भी हमें ये कहा जा रहा है कि जी कि अब ये वेट करें। अब पता नहीं है कितना वेट करें, उनसे पूछें जी एक टिपिकल हमें टाइम बता दें, लेकिन वो कोई टाइम नहीं बता रहे हमें। क्या यही कह रहे हैं कि जी कि आधा घंटा लग सकता है, 3 घंटे लग सकते हैं। अब यहाँ पे 3 घंटे अपने काम शाम छोड़कर हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर वैक्सीनेट बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। हमें कम से कम या कोई बता दिया जाए कि कमर्शियल्स वगैरह पे या टीवी पर भी कोई नोटिस चला दिया जाए कि ताकि हम लोग घरों में बैठ के वेट कर लें। यहाँ पर आकर दोबारा दूर दूर से जो आते हैं वो लोग दलील ना हो यहाँ पर आए। 2 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं एस्ट्राज़ेनेका लगाने के लिए, सऊदी अरब जाने के लिए, ये सारे भाई भी साथ हैं। तो हम आते हैं और ये कहते हैं मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। 2 महीने से वैक्सीन अरेंज नहीं हुई, ये कहते हैं वैक्सीन आती है ख़त्म हो जाती है, ना इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारा डाटा हर रोज़ ले लेते हैं, जब हम आते हैं डाटा ले लेते हैं और वैक्सीन का ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमने ऊपर NCOC वालों को भी कॉल की है, इनके नंबर पे भी कॉल की है, ये कोई कुछ नहीं बताता वैक्सीन आई कब नहीं आई। 2 महीने से लोग यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। आज भी हम आए हैं तो वैक्सीन ही, हालांकि कल सुबह का जो हमने अनाउंसमेंट सुनी है उसको लेके हम यहाँ आए हैं। गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं जो भी करते धरते हैं वो सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, कोई काम यहाँ नहीं हो रहा। इवन के चाइनीज़ वैक्सीन जो है लोगों को वो भी नहीं मिल रही। तो हम इतने डिसहार्ट हो चुके हैं कि यार अगर यहाँ पे ये लोग मुफ्त मिली हुई वैक्सीन अगर नहीं दे रहे तो ये हमें जो है ये जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं जो बाहर जाने के लिए लगानी पड़नी है वो नहीं मिले, वो कैसे मिलेंगी। शहरी गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन नहीं है तो हमें बता दिया जाए। अजमत आवान ने भी इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है। अजमत आवान से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना की वैक्सीन नायाब हो गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का स्टॉक खत्म होने पर वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के साथ साथ एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का अमला भी गायब हो गया है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले शहरी बगैर कोरोना वैक्सीन के वापस जाने पर मजबूर हैं और शहरियों का ये कहना था कि हम दूर दराज से आए हैं,
सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया जा रहा है, अमले की जानिब से कोई बात नहीं की जा रही है। अजमत आवान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करेंगे। अजमत आवान, ये बताइएगा कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इस बात से इनकारी हैं। उनका कहना है कि स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं आज सुबह से ही एक्सपो सेंटर में मौजूद हूं और यहाँ पर वैक्सीनेशन है, लोगों को नहीं मिल रही है। जबकि जब हम सुबह आए थे तो यहाँ का अमला था, पहले तो उन्होंने वैक्सीनेशन की किल्लत से इनकार कर दिया, लेकिन जब हमने ग्राउंड रियलिटी में और जब लोगों से हमने बात की तो उनका यही बताना था कि सुबह से वो यहाँ पर मौजूद हैं, 2 घंटा लाइनों पर भी लगे हैं। जब लाइनों के बाद वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आगे से कहा जाता है कि जो वैक्सीनेशन है वो खत्म हो चुकी है, मजीद 1 से 2 घंटे इंतजार करें। उसके बाद यहाँ का जो सुपरवाइजर एक्सपो सेंटर है वो भी गायब है। कुछ देर पहले अमला भी गायब था, जब सिटी 42 पर टीका चले उसके बाद अमला आ तो गया है। इस सब मामले पर जब हमने सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से वैक्सीनेशन की किल्लत से इनकार कर दिया गया। उनका कहना था कि सूबे भर में और शहर भर में कोरोना वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास इस वक्त 25,000 कोरोना वैक्सीनेशन का स्टॉक मौजूद है और तमाम अजला में वैक्सीनेशन की वाफर मकदार मौजूद है। उनका यह भी कहना था कि न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब में अगले 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन का स्टॉक मौजूद है और वफाकी हुकूमत पंजाब में मजीद वैक्सीनेशन भेज दी है। लेकिन अगर इसके बरक्स आप रियलिटी देखें और प्रैक्टिकल ग्राउंड में देखें तो फिल वक्त एक्सपो सेंटर सुबह से ही वैक्सीनेशन नहीं मिल रही और लोगों में काफी गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है। जी अच्छा अजमत, ये बताइएगा कि एक्सपो सेंटर के कता नज़र अगर हम शहर के दूसरे सेंटर्स को देखते हैं तो वहां पर क्या सूरत हाल है? ये कहा जा रहा है कि शाम तक वहां भी जो है वैक्सीन खत्म हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, शहर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर में फिलहाल वैक्सीन रोक ली गई है, चाहे वो UHS हो, शहर के मुख्तलिफ अस्पताल डिफरेंट वैक्सीनेशन सेंटर, चाहे वो मीनार पाकिस्तान हो, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर फिलहाल वैक्सीनेशन मैसर नहीं है। अच्छा अजमत, ये बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वैक्सीन मैसर नहीं है, दूसरी तरफ इदारों से ये खबरें आ रही हैं कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी सैलरी रोक ली जाएगी। जब वैक्सीन ही नहीं है और ये भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वैक्सीन लगवाए बगैर आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, ऐसे में तमाम मामलात कैसे देखेगी महकमा हेल्थ? जी बिल्कुल, जब हमने लोगों से बात की थी उनमें बहुत बड़ी तादाद उनकी भी थी जो सरकारी जॉब भी करते हैं। उनका यही कहना था कि वो आज छुट्टी लेकर यहाँ पर सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं और अपने तमाम तर मामला छोड़कर वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि वैक्सीन पर बहुत ज्यादा सख्ती की गई कि आपने वैक्सीन लगानी है। जब यहाँ पर वैक्सीन लगाने आते हैं सबसे पहले तो हमें 2-2.5 घंटे लाइन पे खड़ा करना पड़ता है, लेकिन अगर लाइन पे खड़ा हो भी जाए उसके बाद वैक्सीन भी वैसे नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तरफ तो आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनकी तनख्वाहें रोक ली जाएंगी। दूसरी जानिब जब लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं तो उनको वैक्सीनेशन ही मैसर नहीं है। दूसरी जानिब लोगों का यही कहना था अगर वैक्सीनेशन मैसर नहीं है तो सूबाई वजीर यास्मीन राशिद की तरफ से एक बयान जारी करना चाहिए था सुबह से, या उनको मैसेज करना चाहिए था कि आज वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, ताकि जो लोग हैं वो अपनी रोजमर्रा के काम तो जारी कर रख सके। जी अच्छा अजमत, ये बताइएगा, एक तरफ तो इंतजामिया की जानिब से टाइम फ्रेम दिया गया है कि 4 दिन बाद जो है वो नया स्टॉक आएगा, दूसरी जानिब तो यास्मीन राशिद जो डॉक्टर हैं और वज़ीर सेहत हैं उनका तो इस बात से इनकार करना है कि अभी तक वैक्सीन खत्म ही नहीं हुई। जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, मैंने जैसे आपको बताया कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में उन्होंने इजलास की एक सदारत की और आज की जो वैक्सीनेशन की किल्लत के बारे में उन्होंने यही कहा, उनको साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन की कोई किल्लत मौजूद नहीं है, वैक्सीनेशन का स्टॉक 3 दिन के लिए मौजूद है, जबकि लाहौर के पास 25,000 वैक्सीनेशन मौजूद है। लेकिन अगर 25,000 वैक्सीनेशन मौजूद हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन क्यों गायब है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो यास्मीन राशिद ही दे सकती है। फिल वक्त उन्होंने इस सब सूरत हाल से इनकार कर दिया और उनका यही कहना है वैक्सीनेशन तो वाफर मकदार में मौजूद है। लेकिन ऑन द रियलिटी ग्राउंड में जैसे मैंने आपको बताया कि शहर के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर फिल वक्त वैक्सीन नहीं मिल रही है। अच्छा अजमत, ये बताइएगा कि जैसे अभी आपने बताया कि आप एक्सपो सेंटर में ही मौजूद हैं सुबह से, तो क्या शहरियों की अभी भी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है? बिल्कुल, अगर आप थोड़ी देर पहले बात करें तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, लोग मायूसी की हालत में वापस लौट रहे थे। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही मौसम बेहतर हुआ है, हवा चलना शुरू हुई है, तो लोगों की वाफर मकदार दोबारा वापस आई है। इस वक्त आप करंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त जहाँ पर वैक्सीन लगने का लेटर जारी होता वहां पर इस वक्त शहरियों का शदीद रश है और वो इसी इंतजार में है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो रास्ते में है, तकरीबन आधे घंटे तक या घंटे तक एक्सपो सेंटर मौजूद हो जाएगी। इसी बिना पर जितने भी लोग हैं इस वक्त वो वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप तादाद की बात करें तो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद शहरियों की वैक्सीन सेंटर में मौजूद है वैक्सीन के इंतजार के लिए। जी
जी ठीक है अस्मत आवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहरी जो हैं वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ सुबह से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, लेकिन हमें ना वैक्सीन लगवाई जा रही है और ना ही कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है। मजीद शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये लेटर बनवाया है तो अब वैक्सीन लगवाने गया हूँ तो वो कह रहे हैं कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है, अब 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने ड्यूटी पे जाना है तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया वे लाइन च लग के ते लेटर बनवाया वे। उस तो बाद इन्होंने कहा वैक्सीन लवा लो। वैक्सीन लवान गया तो उन्होंने कहा वैक्सीन ख़त्म हो गई है, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ इंतज़ार करना पेगा। तो मैं ड्यूटी पर जाना जनाब, मैं तो परेशान हो गया वहाँ, मेरा तो बड़ा मसला है क्योंकि मैं ड्यूटी तो जाना है 1 बजे। तो इस वास्ते मैं हूँ उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे के बाद आएगी। आधा घंटा हो गया है। तो जब हम आए थे तो उन्होंने कहा वैक्सीन ख़त्म हो गई है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो 1-1.5 घंटा वेट करें, तो जैसे ही आएगी तो फिर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। हो गया यहाँ पर आकर ख्वार होते हुए, ना कोई यहाँ पे एयर कंडीशन है ना कुछ है, गर्मी में हम खड़े हुए हैं। पहले बाहर वेट करके आए हैं, उसके बाद यहाँ पर आए हैं। कल भी आए थे तो ये कहते हैं जी कि वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई हुई है। आज दोबारा आए हैं, आज भी हमें ये कहा जा रहा है कि जी कि अभी वेट करें। अब पता नहीं है कितना वेट करें, उनसे पूछें जी एक टिपिकल हमें टाइम बता दें, लेकिन वो कोई टाइम नहीं बता रहे हमें। क्या यही कह रहे हैं कि जी कि आधा घंटा लग सकता है, 3 घंटे लग सकते हैं। अब यहाँ पे 3 घंटे अपने काम शाम छोड़कर हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर वैक्सीनेट बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। हमें कम से कम या कोई बता दिया जाए कि कमर्शियल वगैरह पे या टीवी पर भी कोई नोटिस चला दिया जाए कि ताकि हम लोग घरों में बैठ के वेट कर लें। यहाँ पर आकर दोबारा दूर दूर से जो आते हैं वो लोग जलील ना हो यहाँ पर आए थे। 2 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं एस्ट्राज़ेनेका लगाने के लिए, सऊदी अरब जाने के लिए। ये सारे भाई भी साथ हैं, तो हम आते हैं और ये कहते हैं मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। 2 महीने से वैक्सीन अरेंज नहीं हुई। ये कहते हैं वैक्सीन आती है, ख़त्म हो जाती है, ना इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारा डाटा हर रोज़ ले लेते हैं, जब हम आते हैं डाटा ले लेते हैं, और वैक्सीन का ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमने ऊपर NCOC वालों को भी कॉल की है, इनके नंबर पे भी कॉल की है, ये कोई कुछ नहीं बताता वैक्सीन आई कब नहीं आई। 2 महीने से लोग यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। आज भी हम आए हैं तो वैक्सीन ही, हालांकि कल सुबह का जो हमने अनाउंसमेंट सुनी है उसको लेके हम यहाँ आए हैं। गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं जो भी करते धरते हैं वो सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, कोई काम यहाँ नहीं हो रहा। इवन के चाइनीज़ वैक्सीन जो है लोगों को वो भी नहीं मिल रही। तो हम इतने डिसहार्ट हो चुके हैं कि यार अगर यहाँ पे ये लोग मुफ्त मिली हुई वैक्सीन अगर नहीं दे रहे तो ये हमें जो है ये जो अप्रूव्ड में वैक्सीन हैं जो बाहर जाने के लिए लगानी पड़नी है वो नहीं मिले, वो कैसे। शहरियों का गम और गुस्सा का इजहार आपने सुना है। और अब हमें ज्वाइन कर लिया है लीगी रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इंतज़ामिया जो है वो कह रही है कि वैक्सीनेशन नहीं है, सूबाई वज़ीर सेहत कह रही है कि वैक्सीनेशन है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि आवाम की जान के साथ खेला जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि कोरोना वबा में अपनी कारकर्दगी को बढ़ चढ़ कर बताने वालों ने आज तक 1 टके की वैक्सीन जो है वो खरीद कर अपने शहरियों को नहीं लगाई। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि बजट जब आता है तो आप बढ़ चढ़ के दावे करते हैं कि जनाब हमने हेल्थ का बजट जो है वो इतने अरब बढ़ा दिया, फलाना हमने कर दिया, लेकिन जब खर्चने की बारी आती है तो आपने पैसा खर्चा कोई नहीं होता। और अब जो पिछले बजट की जो एक्सपेंडिंग्स थी वो अब तक स्पेंडिंग्स हमें बताई नहीं गई कि भाई क्या एक्सपेंस आपने किया है, क्या स्पेंड किया है, सिर्फ ऐलान कर देते हैं। अब जैसे आज ये तारीखी बजट का ऐलान करके फूले नहीं सुमारे, अब तारीखी बजट तो भाई मेरे उस वक्त होगा ना कि जब आप उसको खर्च करेंगे और देंगे। आप सिर्फ जुबानी ऐलान कर देते हैं। अब जैसे वैक्सीनेशन का मामला है, मुझे अब तक ये समझ नहीं आती कि हुकूमत पाकिस्तान के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, जो सारी दुनिया ने कोरोना की इमदादें हमें दे दी, माशाल्लाह से हैं, तो हम आपको पता है ना मांगने में बड़े ज़बरदस्त हैं, सदका फितरा भी ले आते हैं, चावल भी ले आते हैं। तो जो वैक्सीन हमें मांगे तांगे की मिली है वो तो ठीक है, भाई अपने पल्ले से क्या खरीदा हमने। मुझे पंजाब गवर्नमेंट की एक खबर मेरे नज़र से गुजरी थी कि जनाब वो 1 अरब रुपए की को वैक्सीन खरीदनी थी, तो वो पेपरा रूल का मसला पड़ा हुआ था, तो वो पिछला बजट भी खत्म हो गया, वो पैसे अगर रखे भी होंगे तो लैप्स हो गए होंगे। अब तक हमने कोई वैक्सीन नहीं खरीदी। दावे हमारे इतने इतने बड़े हैं कि आए शहरी वैक्सीन लगवाएं। अब बेचारे शहरी अगर आते हैं वैक्सीन लगवाने तो उनको वैक्सीन नहीं मिलती। और हमने ये सुना था कि फाइजर आ गई है, पाकिस्तान पहुंच गई है, पता नहीं वो कहाँ पहुंची है, कौन से नए पाकिस्तान में पहुंच गई है या पुराने पाकिस्तान में पहुंच गई है। अगर आपको पता है तो मुझे काइंडली बता दें कि वो फाइजर जो पाकिस्तान में 1 लाख डोज आई थी उनका क्या बना है, वो किसको लगी हैं, कहाँ गई हैं। अब तक ये मुअम्मा भी जो है वो हल होने को नहीं आ रहा। इस तरह सबसे बड़ा जो अलमिया है इस वक्त इस हुकूमत का कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगा सकते, आप अपने पल्ले से नहीं खरीद सकते, मांगे तांगे की जो मिलनी थी वो मिल चुकी, चंदे में जो मिलनी थी वो मिल चुकी, तो आप प्राइवेट पार्टीज को इजाजत दें कि वो वैक्सीन इंपोर्ट करें। और जो लोग
जो लोग इस्तात रखते हैं वो लगवा लें। अब अगर आपको मुझे कहा जाए कि हमें इतने की वैक्सीन मिलेगी, हम अपने पैसे खर्चें और हम अपनी वैक्सीन अपनी मर्जी की लगवा लें। मेरे इल्म में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 2-2, 2.5 माह से वैक्सीन जो हैं वो अरेंज कर रखी हैं बाहर के ममालिक में, लेकिन उनको इजाजत ही नहीं दी जा रही कि वो इजाजत ही नहीं दी जा रही है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत हैं, हमारे साथ आप मौजूद थे। और इसके अलावा अजमत आवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे